हेलो बच्चों, हम अपने प्रीवियस वीडियो में वेजिटेशंस ऑफ इंडिया की बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान वेजिटेशन। राजस्थान की जो वनस्पति है वो किस तरह की है। आप सबको हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो वेजिटेशन है वो मेनली वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। हालांकि इसमें जो एडेफिक टेक्सचर होता है, सॉइल का जो टेक्सचर होता है, सॉइल का कॉम्पोजिशंस होता है, सॉइल टाइप और वहाँ की टोपोग्राफिक कंडीशंस, वहाँ की किस तरह की भू आकृति है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो मेनली है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है वहाँ की वेजिटेशन। तो राजस्थान जो है वहाँ पे आप सबको पता है कि गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है गर्मियों में, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो सेमी एरिड, अर्ध शुष्क और उष्ण कटिबंधीय है। हॉट टेम्परेट है राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो। तो वीसी मिश्रा साहब ने इसको राजस्थान की वेजिटेशन को 7 टाइप्स में बांटा है। और राजस्थान में जो वनस्पति मतलब जो जीव विविधता है वो यहाँ बहुत ज़्यादा उसमें एबंडेंसली मतलब डिफरेंस पाया जाता है। कहीं पे अलग तरह की वनस्पति, कहीं पे अलग तरह की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है राजस्थान की वेजिटेशन। तो राजस्थान की वेजिटेशन को 7 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है ड्राई टीक फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण शुष्क सागवान वन। टीक का मतलब आपको पता ही है, जो सागवान होता है उसको हम कहते हैं टीक। ये राजस्थान के, अब एक बार मैं आपको नक्शा दिखा देती हूँ। ये राजस्थान का मैप है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में राजस्थान को अलग अलग 4 जो टाइप से उसमें बांटा है। तो ये कंडीशन, ये वाला ए है, ये शुष्क जलवायु है, ये बहुत ही ज़्यादा सूखा है, यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। जो बी वाला पार्ट है जिसमें लाइनिंग है खड़ी, वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ पे राजस्थान के ए वाले क्षेत्र में राजस्थान के जो ये जैसलमेर है और नीचे की तरफ बाड़मेर है, ऊपर बीकानेर का पश्चिमी भाग आ गया और उसके ऊपर गंगानगर का भाग आ गया। तो ये ए में आ गई। बी जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर जोधपुर है, सिरोही है, इस तरह से ऊपर की ओर हनुमानगढ़ है, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाते हैं। सी जो है उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र है, जिसमें अजमेर और भीलवाड़ा और भीलवाड़ा, ऊपर की तरफ सीकर, चूरू, जयपुर और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। साउथ में जो डी है वो आर्द्र जलवायु है, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि उदयपुर है और उदयपुर, सिरोही का कुछ भाग और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सारे जो ज़िले हैं ये आर्द्र जलवायु में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं वनस्पति के बारे में। तो राजस्थान की वनस्पति में सबसे पहला ड्राई टी फॉरेस्ट है। तो मैंने मैप में आपको बता दिया कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस तरफ है और वो किस कैटेगरी में आता है। तो इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो ड्राई टीक फॉरेस्ट जो है इसका एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है यहाँ की होती है। और जो वृक्ष है उसकी ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक रहती है। समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई जो है वो 500 मीटर तक होती है। और शुष्क सागवान वन जो पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है टीक टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान, जिसकी लकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें दीमक आसानी से लगती नहीं है। उसके बाद अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना, बहेड़ा टर्मिनेलिया बेलरिका, रोहिणी या कामेला, मेलोथस और हरियंता, एमोरा, महुआ, मधुका इंडिका, ये सारी जो है ये सब शुष्क सागवान वन की वनस्पति है। आजकल क्या है कि बहुत तेज़ी से जो है वो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है सबकी आवश्यकता बढ़ गई है, सब लोग घूमना चाहते हैं, तो होटल्स का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र जो है उनका निर्माण होता है। तो डिफोरेस्टेशन जो है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कुछ कास्ट की उपयोगिता भी ज़्यादा है इनकी, जो टिम्बर है उस उद्योग में, टिम्बर उद्योग में भी इस तरह की लकड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व है, इन वृक्षों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इनको थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा ही पहुंचा है एट प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद में है उष्ण पर्णपाती वन, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ की जो रेनफॉल है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है एनुअल। ये अरावली पर्वत श्रेणियों में 770 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। लगभग 16,000 वर्ग मीटर तक की इसकी किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इनमें जो मेन वृक्ष है धोकड़ा, जो इसको हम कहते हैं एनोजीसियस पेंडुला, जामुन, जामुन जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और इसके बाद में जो जामुन है सीजियम, जो मतलब अच्छा फल माना जाता है। और यहाँ पे राजस्थान में इस वाले प्रदेशों में जिसमें बांसवाड़ा, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आ जाते हैं इस एरिया में। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा मिलता है और आसानी से आप देते हो रस्तों में ये काफ़ी सारे लोग जामुन लेके खड़े भी रहते हैं। उसके बाद आम है, मैंजीफेरा इंडिका, गूलर और तेंदू। तेंदू जो है डायस्पोरा मेलेनोजाइल है। यहाँ पे तेंदू का मैं आपको स्पेशली विशेषता भी बता देती हूँ। तेंदू की जो पत्तियाँ हैं उसके अंदर तंबाकू को लपेटकर बीड़ी बनाई जाती है। राजस्थान में सिगरेट जो है वो एक महंगा प्रोडक्ट होता है। तो कई सारे जो मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग जो है वो धूम्रपान या तंबाकू का जो उपयोग है वो बीड़ी के रूप में करता है, जो अपेक्षाकृत सिगरेट के अपेक्षाकृत सस्ता होता है।
तो सिगरेट के लिए लपेटने के लिए ये जीके का क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। तो बीड़ी क्या तंबाकू जो है उसको लपेटने के लिए जिस सूखी पत्ती का यूज़ किया जाता है उस वृक्ष का नाम है डायस्पायरोस मेलेनोजाइलन। और ये नुकसानदायक तो है लेकिन ये कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त करवा रहा है। फिर है खेर एकेसिया कैटेच्यू और बहेड़ा टर्मिनेलिया, आंवला अम्बेलिका, बम्बूसा, करोंदा, कैरिसा और जिसकी सब्जी भी बनती है। तो ये सारे जो थे ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर आता है। उसके बाद में मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहाँ पे एवरेज जो रेनफॉल है वो 40 सेंटीमीटर होता है और लगभग ये 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें उदयपुर, कोटा, सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़ ये सारे जिले आ जाते हैं। इसमें भी धोकड़ा, जामुन और आम, बबूल ये सारे वृक्ष जो है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद में है सालर फॉरेस्ट, जिसमें साल वृक्ष जो है उसकी विशेषता ज़्यादा होती है। तो 50 से 100 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ ये मिलते हैं। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान के उसमें फैले हैं। जिस जिलों में ये फैले हैं उसमें अलवर, जयपुर, जोधपुर और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग के कुछ जिले हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। नाम से ही पता चला सालर वन, तो इसका जो सबसे मेन जो है वो सालर या सलाई, जिसको हम बोस्वेलिया सेरेटा कहते हैं, वो इसका मेन वृक्ष है। धोकड़ा, आम, खेर इत्यादि भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ढाक या पलासवन। ये बहुत कम क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके लिए काली मिट्टी चाहिए, आर्द्रता वाली मिट्टी चाहिए, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। प्रतापगढ़ और उदयपुर आदि क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ढाक को मैंने एक बार पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में इसका बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है और इसको हम पलास या जंगल की आग भी कहते हैं, क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो वो बहुत ही प्यारे ऑरेंज कलर के दिखते हैं और जब हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे जंगल में आग लगी हुई, इसलिए इसको कहते हैं जंगल की आग। फिर एक करंज पोंगेमिया, वो भी इसी में ही आते हैं, ढाक या पलास वन में। और उसके अलावा सफ़ेद सीरस, एल्बिजिया, महुआ और गुलर ये सारे वृक्ष भी इनके साथ पाए जाते हैं। उसके बाद में है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, उष्ण कंटीले वन। अब नाम से पता चल रहा है कि जो राजस्थान का वेस्ट इलाका है जहाँ वर्षा कम होती है, जहाँ की जलवायु काफ़ी उष्ण और हॉट है, वहाँ पे जहाँ एवरेज रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कम है, 25 से 50 सेंटीमीटर है। और कई इलाके तो ऐसे जहाँ 25 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होती है। और यहाँ पे जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो पत्तियाँ हैं वो कांटों का रूप ले लेती है और ज़्यादातर झाड़ियाँ पाई जाती है। जो वृक्ष मतलब जिनकी हाइट कम होती है और झाड़ियाँ जो है उनके अंदर पत्तियाँ नहीं होती है, कांटे युक्त पाई जाती है। तो इस तरह की वेजिटेशन जो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स वाली होती है वो यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जिसके अंदर पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर इस तरह के ज़िले आते हैं, वहाँ ये वनस्पति पाई जाती है। इसके अंदर सबसे जो मुख्य वृक्ष है, आप सबको पता है राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है प्रोसोपिस सिनेरिया। उसके बाद रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य फूल। ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है इसलिए आपको आने चाहिए। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? प्रोसोपिस सिनेरिया। और उसके बाद रोहिड़ा, जिसको हम कहते हैं टिकोमिला अंडुलेटा, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बेर, जिजीपस, पीलू, जिसको जो खाने का राजस्थान का जिसको अंगूर कहा जाता है, जो काफ़ी मीठे होते हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके वृक्ष को जाड़ कहा जाता है। साल्वाडोरा, कैर कैपेरिस, इस तरह की जो वृक्ष है वनस्पति है वो इस इलाके में पाई जाती है। उसके बाद आती है उपोष्ण सदाबहार वन। ये क्षेत्र जो है यहाँ वर्षा बहुत अच्छी मात्रा में होती है। लगभग 1375 मीटर की ऊंचाई पर ये वृक्ष फैले रहते हैं और इस आबू के पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें ये वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें कुछ जिम्नोस्पर्म भी होते हैं और जामुन है, आम, सिरीस, रोहिड़ा, बांस, चंपा और जिम्नोस्पर्म में चीड़ हो गया यानी कि पाइनस, एगेथिस इस तरह के। और कुछ फर्न्स भी पाए जाते हैं, टेरिस वाइटा, डायोप्टेरिस और एडियंटम इस तरह के जो फर्न है वो भी इस इलाके में पाए जाते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स भी होते हैं जैसे एंथोसिरोस, रिक्सिया फ्यूनेरिया इस तरह के। तो ये सारी जो वनस्पति है ये हो गई उपोष्ण सदाबहार वन। अब इसमें ही एक मेन टॉपिक और आता है जिसमें मैंने इसमें स्टार भी लगाया है। क्यों लगाया है? इस टॉपिक को हम कहते हैं एलिलोपैथी। ये जीके के क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपके जो लास्ट में एनुअल क्वेश्चंस पेपर आते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कई ऐसे पौधे होते हैं, लेंटाना है, गाजर ग्रास है जिसको हम पार्थेनियम कहते हैं और इसको कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो ऐसे पौधे होते हैं जिस स्थान पर उगते हैं तो ये कुछ फेरोमोन्स या कुछ
वॉलेटाइल टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस जो वाष्पशील होते हैं उनको स्त्राव करते हैं। इनके स्त्रावण के इस तरह के फेरोमोन्स की वजह से इनके आसपास दूसरी वनस्पति नहीं उग पाती है और वहाँ का जितना भी पोषण है, वहाँ का वाटर और जो भी मिनरल्स होते हैं वो इन पौधों को मिलते हैं, तो फिर दूसरे पौधे वहाँ ग्रो नहीं कर पाते हैं। इस तरह से स्थानीय वनस्पति को नुकसान पहुँचता है, वह वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाती है और ऐसे प्रभाव को एलिलोपैथिक प्रभाव कहते हैं और इस घटना को एलिलोपैथी कहते हैं। तो ये इफेक्ट, जो पौधे ऐसा इफेक्ट आते हैं उनको एलिलोपैथिक प्लांट और एलिलोपैथिक इफेक्ट कहा जाता है और जो ये घटना है उसको हम कहते हैं एलिलोपैथी। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सा है और ये राजस्थान का मैप है। तो होपफुली आपको राजस्थान की वेजिटेशन में इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की वेजिटेशन जानने की सबको उत्सुकता होती है। तो आप भी अपने आसपास की जो वेजिटेशन उसको देखिए और उसका एक चार्ट बनाइए, कौन कौन सी वेजिटेशन आपको दिखी है और किस इलाके में पाई जाती है। तो इससे आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्लांट के प्रति जगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।